अब लॉस तो मार्केट में हर कोई करता है, बट उस लॉस का एक्चुअल कारण है प्रॉपर एजुकेशन ना होना। अब फंडामेंटल सीखने के बाद आपको यह तो पता है आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है या कौन से इंडेक्स में ट्रेड करना है, बट हमें वो कहां खरीदना है कहां बेचना है वो बेसिकली हमें टेक्निकल एनालिसिस बताता है। लेकिन न्यू ट्रेडर्स आते ही मार्केट में बिना नॉलेज के कूद जाते हैं। सो इस वीडियो में हम स्क्रैच से एडवांस तक टेक्निकल्स को समझेंगे, जिससे हमारी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 80% से बढ़ जाएगी। अब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने ही वाली है, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत भी मार्केट की नॉलेज है उनको भी यहां कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस एक मेथड है जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स यूज करते हैं टू इवैल्यूएट सिक्योरिटीज एंड फोरकास्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स बाय एनालाइजिंग हिस्टोरिकल मार्केट डेटा, जिसमें हमारी प्राइमरी फोकस वॉल्यूम और प्राइस पे होता है। जैसे हमने कंपनीज के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स लाइक अर्निंग, रेवेन्यू एंड मैनेजमेंट सीखे थे, टेक्निकल रिलाय करता है बेसिकली चार्ट और स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स पे टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले हम इसमें क्या सीखेंगे? देखो, वैसे तो चार्ट काफी तरीके के होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, बार्स, कैंडल्स, होलो कैंडल्स, कॉलम्स, लाइंस, ये सारे हमारे चार्ट टाइप्स ऑफ चार्ट है। लेकिन जो मेजरली यूज होता है वो होता है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक, तो हमारा पूरा का पूरा टेक्निकल कैंडलस्टिक चार्ट पे रहने वाला है। अब कैंडलस्टिक चार्ट में हमारे पास 4 पॉइंट निकल के आते हैं, एक ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, जैसे कि हमें ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा OHLC। अब ये एक ही कैंडल ये चारों पॉइंट को प्रोवाइड करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आपको स्क्रीन पे कैंडल दिख रही होगी जो आपको बेसिकली बता रहा है कि ओपन क्या है, हाई क्या है, लो क्या है एंड क्लोज क्या है। अब कैंडलस्टिक्स के बाद हमारा बेसिकली आता है कि चार्ट में ट्रेंड किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक, अब ट्रेंड किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वैसे तो सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हमारा बेसिकली डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन अगर मार्केट जैसे यहां पे कहीं नहीं जा रहा तो ये हमारा साइडवेज मार्केट चल रहा है यहां पे। अब कुछ बिगिनर्स को दिक्कत आ सकती है ये बेसिकली आइडेंटिफाई करने में कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो बेसिकली यहां लाइन पे आएंगे। अब लाइन में आप देख सकते हैं, सिंपली हमें दिख रहा है कि ये लाइन ऊपर जा रही है तो अप ट्रेंड चल रहा है, ये लाइन नीचे जा रही है तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक, अब ये लाइन फॉर एग्जांपल यहां इतने पॉइंट पे कहीं नहीं मूव करी, ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे नहीं गई, तो ये हमारा बेसिकली साइडवेज मार्केट कंसिडर हो सकता है। ठीक, अब आ जाते हैं वापस से कैंडलस्टिक पे। अब कैंडलस्टिक बेसिकली हमने ये जो सीखा है, इसके बाद बेसिकली हमारा आता है इंडिकेटर्स। अब वैसे तो मार्केट में काफी तरीके के इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, बट हमारे जो मेन इंडिकेटर्स हैं हम वही सीखने वाले हैं, क्योंकि एट द एंड प्राइस मूवमेंट सीखने के बाद हमें इंडिकेटर्स भी हटाने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे सुपर ट्रेंड, जो कि मैंने भी आपको जैसे बताया कि हमें ट्रेंड पता करना है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। सो यहाँ पे सुपर ट्रेंड से हमें डायरेक्टली ट्रेंड पता चल सकता है कि मार्केट में ट्रेंड चल क्या रहा है। अब इसके सेटिंग्स को हम 10 and 2 कर देंगे। अब सुपर ट्रेंड जहां ग्रीन चल रहा है वहां हमें बता रहा है कि वो अप ट्रेंड चल रहा है, एंड जहां रेड चल रहा है वहां हमारा बता रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक, सिंपल। ग्रीन साइड में हम ऊपर की साइड मींस बाय ही करेंगे, एंड रेड साइड में हम सेल ही करेंगे। अब इसमें साइडवेज मार्केट नहीं पता चलता कि साइडवेज मार्केट चल रहा है, तो वो हमें नहीं पता चल सकता सुपर ट्रेंड के थ्रू। नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर आता है बेसिकली EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखो, मूविंग एवरेज वैसे भी बहुत तरीके के होता है, लेकिन हम मेनली यूज करने वाले हैं यहाँ पे EMA। EMA बेसिकली होता क्या है? EMA आपको एक एवरेज बताता है कि मार्केट की एवरेजली प्राइस क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पीछे जो कैंडल्स चल रही है इनका पूरा का एवरेज प्राइस क्या चल रहा है, वो मेरे को ये ब्लू कलर की लाइन बता रही है जो हमारी EMA की लाइन है। अब इसको मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्राइस के साथ साथ मूव कर रही है। जैसे ये कैंडल जब क्लोज हो गई तो अगली कैंडल पे ये प्राइस थोड़ा सा आगे आ जाएगा, तो ये हमारा मूविंग एवरेज हो जाता है। हम मेनली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो रीसेंट कैंडल्स हैं उनको ज्यादा वेटेज मिलती है एज कंपेयर टू जो प्रीवियस कैंडल्स हैं। अब वेटेज भी यहाँ सही वर्ड नहीं होगा, एक्चुअल वर्ड जो है इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि वेटेड मूविंग एवरेज भी एक यहाँ पे अवेलेबल है जो एक्चुअल में एक कैलकुलेशन के हिसाब से वेटेज देता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अकॉर्डिंग टू कैंडल के प्राइस के हिसाब से इंपॉर्टेंस देता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे बोलिंजर बैंड। अब बोलिंजर बैंड बेसिकली है क्या? मार्केट में कुछ बैंड लिमिट्स सेट कर दिए हैं इसने, स्टैंडर्ड डेविएशन सेट कर दिया है कि यहां पे, अब सबसे पहले हम EMA एंड सुपर ट्रेंड हटा देते हैं।
अब बोलेंजर बैंड ने किया क्या है, यहाँ पे बेसिकली मार्केट की मूवमेंट्स डिसाइड कर ली हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन 2 से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल हमारा एवरेज चल रहा है, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है इससे ज़्यादा अगर मार्केट बढ़ेगा तो हद से ज़्यादा मीन्स कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेड मूव से ज़्यादा मार्केट बढ़ रहा है यहाँ पे, या फिर इससे नीचे जाएगा तो एक्सपेक्टेड मूव से ज़्यादा मार्केट यहाँ पे गिर रहा है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो जब एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बढ़ रहा है तो वहाँ पे हमारा एक रिवर्सल आ सकता है, जब एक्सपेक्टेड से ज़्यादा गिर रहा है तो वहाँ हमारा रिवर्सल आ सकता है। ठीक, तो कैंडल अगर इसके बाहर क्लोज होगी या इसके बाहर पूरी की पूरी कैंडल इसके बाहर बनेगी तो वहां से हमारा मार्केट या तो साइडवेज हो सकता है या वहां से मार्केट बेसिकली ऊपर की तरफ रिवर्सल दे सकता है। जैसे कि अभी हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ मार्केट बेसिकली या ऊपर टच करते नीचे आता है, नीचे टच करते ऊपर जाता है, यहाँ ऊपर फिर टच करके नीचे चला जाता है। तो मार्केट बेसिकली एक रेंज डिसाइड कर चुका है कि इस रेंज के बीच ही मार्केट रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा आता है बेसिकली RSI। तो देखो RSI बेसिकली होता क्या है, RSI बेसिकली आपको एक ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड की सिचुएशंस बताता है। मार्केट में जैसे RSI 57 चल रहा है तो इट मीन्स कि मार्केट अभी न्यूट्रल चल रहा है। 80 की RSI हम कंसीडर करते हैं कि मार्केट अब ओवरबॉट हो चुका है, मतलब जरूरत से ज़्यादा खरीदा जा चुका है, अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है तो यहाँ से गिर सकता है। एंड अगर 20 से नीचे RSI चल रहा है तो मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, तो मार्केट यहाँ से बढ़ सकता है। तो अभी जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ लगभग हमारा मार्केट 70 के आसपास RSI 70 के आसपास इसकी RSI पहुंची एंड वहां से मार्केट गिर गया, तो हमारे RSI भी उसके साथ साथ गिर गई। तो RSI बेसिकली प्राइस की मूवमेंट को डिटेक्ट करता है कि मार्केट में क्या खरीदा जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है। इसी के साथ हम नेक्स्ट इंडिकेटर डिस्कस करते हैं जो कि हमारा बेसिकली है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है, हमें ये तो पता है कि मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, लेकिन कितनी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो हमें वॉल्यूम बताता है। अब वॉल्यूम आपको डायरेक्टली ये नहीं बताता कि इतनी क्वांटिटी बाय हुई है, इतनी क्वांटिटी सेल हुई है, बट आपको ओवरऑल बताता है कि मार्केट में क्या हुआ है। ठीक, तो यहां देख सकते हैं, यहां ओवरऑल वॉल्यूम हमारी ये आई है, इट मीन्स कि ये पीछे के डेज से ज्यादा वॉल्यूम आई है। अब वॉल्यूम को एनालाइज करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब यहां पे हमारी नेक्स्ट चीज आती है बेसिकली प्राइस एक्शन, जो हम बेसिक मेन यहां पे डिस्कस करने आए हैं। अब प्राइस एक्शन बेसिकली होता क्या है, देखो वैसे तो प्राइस एक्शन में हमारे चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस आते हैं, बट मैं आपको उस राह लेके ही नहीं जाऊंगा जिस राह आपका नुकसान होगा। देखो कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न हर ट्रेडर को पता है, हर बड़े ट्रेडर को पता है कि ये इन बेसिस पे ट्रेड लेंगे, तो वो बेसिकली काम नहीं करते हैं 90% ऑफ द टाइम। तो हम वो चीजें नहीं सीखने वाले हैं यहाँ पे। हम डायरेक्टली क्या सीखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी हम वो सीखेंगे जो यहाँ पे हमारा काम करने वाला है। देखो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट जहां से मार्केट बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस जहां से मार्केट गिर रहा है। ठीक, अब यहां से मार्केट बढ़ रहा था लेकिन यहां आने के बाद मार्केट यहां से गिरना शुरू हो गया, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। अब मार्केट यहां से गिर रहा था लेकिन यहां आने के बाद मार्केट बढ़ना शुरू हो गया, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। सो ऐसे ही हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए जाते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली हमारे लेवल्स हो गए कि इस लेवल के ऊपर मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा। ठीक, अब ये हम वो लेवल्स कैसे निकालें जो बेसिकली मेजरली काम करते हैं। अब देखो कुछ लेवल्स ऐसे हो सकते हैं जो मेजरली काम करते हैं, कुछ लेवल्स ऐसे हो सकते हैं जो मेजरली काम नहीं करते। जो मेजरली काम करते हैं वो सबके लिए कॉमन लेवल्स होते हैं। अब कॉमन लेवल्स हमारे लिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम पे लगा रखा है, तो कल का हाई कल का लो सबके लिए सेम है, मेरे लिए नहीं है। वो सिर्फ परसों का हाई परसों का लो सबके लिए सेम है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। तो इन हाई लो के आसपास जब भी प्राइसेस आते हैं तो मार्केट ज्यादा रिएक्ट करता है, क्योंकि वो सबके लिए सेम है, वहां पे सब ट्रेड कर रहे हैं, वहां सिर्फ मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं। सो ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो वर्क करते हैं उनका काम करेगा। ठीक, हमने कल का हाई मार्क कर लिया, कल का लो मार्क कर लिया, लेकिन अब कल का हाई जो है वो मींस जो अब यहां पे परसों का हाई जो है वो ऑलरेडी कल कट चुका है, मींस कल प्राइस इसको क्रॉस कर चुका है लेकिन लो क्रॉस नहीं किया, तो हम सिर्फ लो मार्क करेंगे यहाँ पे। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे हम पीछे के भी डेज देखते हैं। अब जैसे कि पीछे भी यहाँ पे भी इसका लो क्रॉस नहीं किया लेकिन हाई क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पे भी पूरे हम लो मार्क करते हो जाएंगे, हाई क्योंकि क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। प्लस हमारे पास जैसे कुछ लेवल्स हो गए साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे कि 22,500, 22,800, 22,200, 23,000 या 21,000, ये कुछ लेवल्स है जहां पे मार्केट रिएक्ट करता है। ठीक,
अब एक्चुअल लेवल्स वैसे तो 100 की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये जो लेवल्स हैं ये मेजर लेवल्स है। आप 22,000 मीन्स 000 जहाँ पे आ रहा है, लास्ट में 200 जहाँ पे आ रहा है, लास्ट में 500 जहाँ पे आ रहा है, लास्ट में 800 जहाँ पे आ रहा है, वो लेवल्स हमारे एक्चुअल में वर्क करते हैं, वहाँ पे मार्केट ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो यही था पूरा हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास हम बाय या सेल कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर वैसे तो मेजर कंडीशन क्या कहती है, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये रहा, आपको बाकी के ट्रेडर्स क्या सिखाएंगे, बाकी के यूट्यूबर्स क्या सिखाएंगे कि बेसिकली हाई के पास आए मींस सपोर्ट के पास आए तो बाय कर लो, रेजिस्टेंस के पास आए तो सेल कर लो। लेकिन हमें एक्चुअल में उल्टा करना है। देखो 90% ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये ब्रेक करके रिवर्सल लेगा, ठीक। अब यहां है अगर हम, तो अगर इसको रिवर्सल भी लेना है तो ये ब्रेक करके रिवर्सल लेगा, डायरेक्टली रिवर्सल यहां से नहीं लेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके ब्रेकआउट पे हमेशा बाय करेंगे, ठीक। तो हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो हम बाय करेंगे, सपोर्ट ब्रेक होगा तो हम सेल करेंगे, एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हम एसएल ट्रेल करेंगे। इनकेस यहां से रिवर्सल आ जाता है तो हमारा ट्रेल एसएल कट जाएगा, तो हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे एट द एंड। एंड वहीं हमारा लो जो कटता है, यहां पे लो ब्रेक होने के बाद हम सेल करेंगे एंड ट्रेल एसएल करते हुए चलेंगे, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वही हो, लॉस ना हो। अब एसएल कटने के बाद ये अगर इसके ऊपर आ जाता है तो हम बाय करेंगे, एंड इसके अगर एसएल कटने के बाद नीचे आ जाता है तो हम सेल करेंगे, ठीक, सिंपल। अब ये बेसिकली ब्रेकआउट होता कैसे है? ब्रेकआउट बेसिकली होना चाहिए, देखो डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए कि कैंडल यहां से चलती हुई आ रही है। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपको एक एग्जांपल से बता देते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहां देखते हैं, ठीक, जैसे यहां पूरा टाइम कंसोलिडेट करता रहा है मार्केट, तो यहां इसके बाद ब्रेक होता तो हमारा एक कंसिडरेशन बनता कि यहां पे एक अच्छा खासा मूवमेंट आएगा, लेकिन यहां तक ब्रेक हुआ ही नहीं है, ये बेसिकली यहीं से रिवर्सल ले लिया मार्केट ने, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब ये डायरेक्ट ब्रेकआउट होता, फॉर एग्जांपल ये जैसे नीचे गिरता हुआ रहा है, ये डायरेक्टली इसको तोड़ दे तो हमारा ये फॉल्स ब्रेकआउट है, तो हम यहां ट्रेड नहीं लेंगे। कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेक कर रहा है तो ही हम ट्रेड लेंगे, कंसोलिडेशन के बिना ब्रेक कर रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है बेसिकली, अब जैसे कि हमने चार्ट, अब नेक्स्ट हमारा आता है बेसिकली वॉल्यूम के साथ हम किस तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं। देखो अब यहां पे वॉल्यूम बेसिकली हम सिंपली ऐड कर देंगे। वैसे तो आप इसमें इंडिकेटर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो साथ के साथ ही, लेकिन मैंने आपको जैसे इंडिकेटर्स में बताया कि यहां पे हम वो नहीं यूज करने वाले, क्योंकि वो बेसिकली बाद में हमें हटाने ही है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहोगे इंडिकेटर्स यूज करना, तो आगे मैं इंडिकेटर्स के बेसिस पे भी काफी सारी स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि ये स्ट्रेटजी कैसे लगती है। इसी सीरीज में हम आगे लास्ट पार्ट में बेसिकली स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल स्ट्रेटजीज हमारी क्या हो सकती है, टेक्निकल स्ट्रेटजीज हमारी क्या हो सकती है, इनके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक, वो सारी चीजें हम सीरीज के एंड में डिस्कस करेंगे। सो यहां पे जैसे कि हम डायरेक्टली वॉल्यूम अप्लाई नहीं कर सकते निफ्टी में, तो यहां पे हम निफ्टी के फ्यूचर की वॉल्यूम उठाते हैं, ठीक, मई फ्यूचर की हमने वॉल्यूम उठा लिया यहां से। तो जैसे कि अब मैं आपको एक सिंपल सा कंसिडरेशन यहां पे बता देता हूं, वॉल्यूम बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, इट मींस कि ये ट्रेंड जो है एक अप ट्रेंड स्ट्रांग है। वॉल्यूम बढ़ रही है, प्राइस गिर रहा है, इट मींस ये जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है, जो कि हमारा डाउन ट्रेंड है, ठीक। मींस यहां पे प्राइस गिर रहा है एंड वॉल्यूम बढ़ी है, देखो, तो इट मींस ये स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। प्राइस बढ़ रहा है, देखो यहां पे प्राइस बढ़ा, देखो यहां प्राइस बढ़ा धीरे 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 धीरे, लेकिन वॉल्यूम जो है हमारी स्टेबल रह रही है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है, तो इट मींस ये हमारा वीक ट्रेंड है। अगर वॉल्यूम गिर रही है तो और ज्यादा वीक है, यहां पे मींस रिवर्सल आने वाला है। वॉल्यूम स्टेबल चल रही है, वीक ट्रेंड है, वॉल्यूम गिर रही है, रिवर्सल आ सकता है, ठीक। अब चाहे प्राइस बढ़ रहा है चाहे गिर रहा है, दोनों की सिचुएशन में रिवर्सल आएगा या फिर हमारा मार्केट वहां से वीक हो रहा है। आई होप ये पूरी की पूरी आपको सिचुएशन समझ में आएगी होगी, पूरे टेक्निकल्स आपको समझ में आए होंगे। टेक्निकल्स में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, लेकिन साथ के साथ हम और चीजें जैसे जैसे स्ट्रैटेजी सीखते हुए चलेंगे, पूरी स्ट्रैटेजीज पे डिस्कस करते हुए चलेंगे कि स्ट्रैटेजीज कैसे डिप्लॉय होती है, क्या चीजें होती हैं स्ट्रैटेजीज में। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।